मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 4 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि अष्टमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है और लोगों के मन में बड़ा सवाल भी है, आखिरकार हिट एंड रन केस में सरकार 3 दिनों में ही बैकफुट पर क्यों आ गई। इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ट्रक ड्राइवर हड़ताल के दौरान खुफिया अलर्ट मिला था। दरअसल कुछ राजनीतिक दल इस हड़ताल को किसान आंदोलन की तरह आगे बढ़ाना चाहते थे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई दूसरे राज्यों में भी इस हड़ताल को लंबा खींचने की तैयारी हो रही थी। इसीलिए सरकार ने यू टर्न लिया और इस मामले को फिलहाल शांत कर दिया। वहीं फिलहाल सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कोई विवाद खड़ा हो, क्योंकि आगे राम मंदिर उद्घाटन यानी कि देश में बड़ा इवेंट होना है। ऐसे में इस हड़ताल का असर वहां पर भी दिखाई दे सकता था। इसीलिए सरकार ने नरमी दिखाते हुए यू टर्न लिया। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर। 16वीं किस्त मिलने से पहले घट सकती है लाभार्थियों की संख्या, क्योंकि सरकार अब अपात्र लाभार्थियों को इस योजना से बाहर कर रही है। हालांकि पहले भी अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा चुका है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है। इसके बावजूद भी जो इस योजना का अनुचित तरीके से लाभ ले रहे हैं, भू सत्यापन नहीं करवाने पर अब नाम कट सकता है और लाभार्थियों को ई-KYC कराना भी जरूरी हो गया है। दरअसल सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान बनकर लोग इस योजना का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, 16वीं किस्त से पहले एक बार फिर सरकार एक्शन मोड में है और अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर करने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कई किसानों के मन में सवाल है कि 16वीं किस्त का पैसा उनके खातों में आएगा कब। वैसे अभी तक किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने फरवरी में 16वीं किस्त रिलीज हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, निरंतर तापमान में गिरावट के कारण रबी की फसलों में पाला पड़ने की संभावना है। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो चना, सरसों, मटर, अलसी, जीरा आदि फसलों में पाले से लगभग 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि फसलों की समय समय पर सिंचाई करते रहे। दरअसल फसलों की सिंचाई करने से फसलों का तापमान लगभग 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे पौधे पर पाले का असर नहीं होता है। कम ऊंचाई वाली फसलों में सिंचाई के लिए स्प्रे पंप या फव्वारे का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर और नागौर के दौरे पर रहे। सीकर में मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम जी, जीण माता और सांगलिया धूनी को याद करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा, हमने वादा किया था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और हमने 1 तारीख से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक गारंटियों को पूरा करेंगे। नागौर में 1 लाख लोगों ने भाग लिया है। 85,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। इसी आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब का 25 लाख रुपए का उपचार होगा। सीएम ने कहा, जिसके लिए 5345 स्थानों पर शिविर लगाए जा चुके हैं। 1,51,000 से अधिक किसानों को कार्ड भी दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें सामान्य श्रेणी की ट्रेनों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं मिलेगी। और बड़ी बात तो यह है, इन सुविधाओं के लिए यात्रियों को किराया भी अधिक नहीं देना होगा। दरअसल रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों के बाद अब सामान्य ट्रेनों में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही नई श्रेणी की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हो गई है। अभी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन भी कर दिया है। और बड़ी खबर यह है, अगले महीने यानी कि फरवरी में राजस्थान में भी ऐसी ही ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएगी। यानी कि आने वाले सालों में जितनी भी पुरानी ट्रेनें हैं, उनकी जगह अब यह नई ट्रेनें दिखाई देगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में सर्दी से अब लोगों के हाथ पांव सुन्न होने लगे हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण दिन के तापमान भी गिर गए हैं। गंगानगर, धौलपुर, हनुमानगढ़, यहाँ पर जबरदस्त ठंड का प्रकोप है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। 8 जनवरी के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। और जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि इंसान तो सर्दी से जैसे तैसे बचाव कर ही लेता है, लेकिन आवारा पशुओं का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सर्दी में इनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। क्योंकि एक तो यह बेचारे भूख से परेशान रहते हैं और ऊपर से प्रचंड ठंड, और इनको सर्दी से बचाने के लिए हमारा कर्तव्य भी बनता है। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बड़ी और बेहद काम की खबर। आजकल ढेरों नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें भोले भाले लोग अलग अलग तरीकों से जाल में फंस जाते हैं। कई लोग तो ऑनलाइन फ्रॉड में जिंदगी भर की अपनी पूरी मेहनत की कमाई तक गवा देते हैं। आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, तो आपको विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप पर प्राइज जीतने का कोई मैसेज आता है, तो इस तरह के मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही साथ में दिए गए नंबर पर कॉल करें। इस तरह के मैसेज स्कैम हो सकते हैं। यदि आपके पास नौकरी को लेकर कोई मैसेज आता है, तो उसके फर्जी होने की पूरी संभावना है। कोई भी बड़ी कंपनी इस तरह किसी को भी मैसेज नहीं करती है। या फिर जालसाज आपको कोई और प्रलोभन दे सकते हैं, जैसे आपने ये जीता है, आपकी लॉटरी लगी है, पैसा लेने के लिए आपको OTP बतानी पड़ेगी। यानी कि जालसाज नए नए तरीके अपनाकर चूना लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। व्हाट्सएप पर किसी लड़की का वीडियो कॉल भी आपके पास आ सकता है और आपको जाल में फंसाया जा सकता है। यानी लालच में नहीं आना है और आप अपने अकाउंट की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।